अक्सर चिड़चिड़ेपन और टेंशन का शिकार रहते हैं? तो लीजिए वजह जानिए। फरमानी इमाम रज़ा है कि जो लोग हमेशा ताज़ा दिमाग, हल्के फुल्के और खुश रहना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि रात का खाना कम कर दें और रात के बिस्तर, सोने वाले बिस्तर पर हल्के फुल्के होकर जाएं। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक लंदन के किंग्स कॉलेज ग़िज़ाई साइंसेस के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम सेहतमंद रहना चाहते हो तो नाश्ता करो बादशाह की तरह, दोपहर का खाना खाओ शहजादे की तरह, और रात का खाना एक मुफलिस लोगों की तरह, यानी कि मुफलिस इंसान की तरह खाओ, जो कि बहुत ही गरीब होता है। तो इससे तुम बहुत सेहतमंद रहने लग जाओगे। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के डॉक्टर का कहना है कि रात का खाना हमें जल्द हजम नहीं होता, क्योंकि हम चल फिर नहीं सकते और इससे मुख्तलिफ बीमारियाँ पैदा हो सकती है, जैसे कलब की बीमारी होगी, हमें आज़मे की बीमारी होगी, कुछ हजम नहीं होता, जिससे हमारा जिस्म बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और हम मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टरों का कहना होता है कि रात के खाने के बाद थोड़ा चल फिर लिया करें और खाना भी अपनी यानी कि भूख से कम खाया करें, 3 हिस्से खाया करें। जैसे एक रोटी होती है उसके 3 हिस्से खा ली और एक हिस्सा बचा दिया, जिसकी इतनी गुजार, यानी कि 3 हिस्से खाना खाएं, ज़्यादा ना हिस्सा खाएं। और अपनी सेहत का अगर ख्याल रखना चाहते हो, अपनी सेहतमंद रहना चाहते हो, मोटापे से बचना चाहते हो, पेट की मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हो, और जो अक्सर लोग चिड़चिड़ापन में शिकार रहते हैं, वो रात गए तक जो मुँह चलाते हैं, यानी कि फास्ट फूड खा लिए या फिर 12 बजे तक। लेकिन आपको चाहिए कि खाना खाएं और चहलकदमी करें, अपने पेट को हल्का फुल्का करें। ये मेडिकल साइंस भी है और इस्लामी तरीके से भी है कि जितना हम अपने पेट को, यानी कि जितना हम अपने पेट के अंदर खुराक को रखेंगे, तो वो फिर हमारी नींद भी इससे मुतासर होगी और हम मुख्तलिफ बीमारियों के अमराज का शिकार हो जाएंगे। तो कोशिश किया करें कि रात का खाना आप कम खाया करें दोपहर और सुबह की निस्बत, ठीक है। इससे आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार नहीं होगे और रात गए तक खाना मत खाएं, अपने बिस्तर पर हल्के फुल्के होकर जाया करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना और अपने प्यारों को खूब सारा ख्याल रखेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।